वो अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है। अमा ज्यादा तुर्रम खां ना बनो, तुम्हारे जैसे तुर्रम खां बहुत आए मगर कुछ ना कर पाए। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को इस तरह के डायलॉग मारते सुना होगा। इसका मतलब भी तकरीबन आप जानते ही होंगे। बहुत ज्यादा जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तब हम उसे तुर्रम खां बोल दिया करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर तुर्रम खां असल में कौन था, जिसके नाम का इस्तेमाल हम इस तरह से किया करते हैं? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का एक हीरो था तुर्रम खां। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्रम खां कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का हीरो था। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जिस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, हैदराबाद में उसका नेतृत्व तुर्रम खां ने किया था। तुर्रम खां हैदराबाद के बेगम बाजार में पैदा हुए थे। उनके शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानकारी बहुत कम है, मगर 1857 की लड़ाई में उस वक्त उनका नाम उभर कर आया। कीदा खान को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले की योजना बनाई। दरअसल कीदा खान को विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ दिल्ली कूच करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सभी को उम्मीद थी कि निज़ाम अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की इस लड़ाई में साथ देगा, मगर वो धोखेबाज निकला। जब कीदा खान अपने 15 सैनिकों के साथ निज़ाम के पास समर्थन लेने पहुंचा, तो निज़ाम के मंत्री ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश रेजिडेंसी में कैद कर लिया। जब तुर्रम खां ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा कर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर बोला हमला, तुर्रम खां ने अपनी साथी मौलवी अलाउद्दीन के साथ मिलकर 5000 जाबाज लड़ाकों को तैयार किया। इसमें कई अरब स्टूडेंट्स और अन्य विद्रोही शामिल थे। योजना थी कि अचानक से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोला जाएगा। तुर्रम खां को यकीन था कि अचानक हमले से अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी मदद के लिए बब्बन खान और जय गोपाल दास ने रेजिडेंसी हाउस के सामने के 2 मकान भी खाली कर दिए, मगर तुर्रम खां की इस योजना की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी। दरअसल निजाम के वजीर सालार जंग ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी। अंग्रेज सैनिक बंदूकों और तोपों से लैस तुर्रम खां और उसके साथियों का इंतजार कर रहे थे। 17 जुलाई 1857 की रात को तलवारों और लाठी डंडों के साथ तुर्रम खां ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन और अन्य विद्रोहियों को लेकर हमला बोला। रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सुबह 4 बजे तक विद्रोहियों को अंग्रेज सैनिकों ने बुरी तरह हरा दिया। तुर्रम खां पर अंग्रेजों ने रखा 5000 रुपये का इनाम। ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हुए हमले में कई जाबाज स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, मगर अंग्रेज तुर्रम खां को वहां पकड़ने में नाकामयाब रहे। हालांकि निजाम के मंत्री तुराब अली खान ने तुर्रम खां का पता अंग्रेजों को बता दिया। असूर खाना के पास जंगल में उन्हें पकड़ लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में तुर्रम खां पर मुकदमा चला। उनसे अपने बाकी साथियों का पता बताने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में तुर्रम खां को काला पानी की सजा दी गई। उन्हें जीवन भर सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी शुरू हुई। हालांकि अंग्रेज उन्हें अंडमान भेज पाते इसके पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खां अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। अंग्रेजों ने तुर्रम खां पर 5000 रुपये का इनाम रखा। हर ओर उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक गश्त करने लगे। कुछ समय बाद एक तालुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने उपरण के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया। इतिहासकार की माने तो तुर्रम खां के शव को रेजिडेंसी में लाकर पेड़ से नंगा लटका दिया गया था। बता दें कि भारत सरकार ने उनकी याद में एक सड़क का नामकरण भी किया है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेन के पास तुर्रेबाज खान रोड स्थित है। तो तुर्रम खां वो शख्स थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, जान दे दी मगर वतन से गद्दारी नहीं की। अब अगर आपको कोई तुर्रम खां बोले तो उसे तंज नहीं बल्कि तारीफ समझिएगा। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।